Hello, my dear friends. How are you? I hope you are well. Welcome to your YouTube channel, Dear English Sir. This is Sudhir Yadav, and you are watching Dear English Sir. बोलना है इंग्लिश बेटर तो फॉलो डियर इंग्लिश सर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और ज़बरदस्त स्टोरी लाए हैं। एक क्लास 9 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर क्लास 10 के लिए फ्रेंड्स, एक क्लास 9 भी अपना अभ्यास कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जब वो क्लास 10 में जाएंगे उनको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपके लिए शॉर्ट स्टोरी लाए हैं और इसको हिंदी से इंग्लिश में आज आपको बना के दिखाएंगे कैसे बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही मन लगा के पढ़िए ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स आए। और तो चलो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक लाइन को स्टोरी को पढ़ेंगे तो उसका एक लाइन यहाँ हम उसका इंग्लिश टू हिंदी बनाएंगे, यानी उसका हिंदी टू इंग्लिश, तब उसका इंग्लिश बनाते हैं। चलो देखते हैं। कह रहा, एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ठीक है, तो एक बार तो लिखेंगे वंस। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? लिखेंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं, ये हिंदी टू इंग्लिश है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ हम देखेंगे, एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। अब यहाँ देखेंगे तो एक बार का होगा वंस। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, यानी वंस देयर लिव्ड। रहता था फ्रेंड, ध्यान से देखना, था आ गया पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस, यानी रहना क्या है, वो हमारा वर्ब है। वर्ब जिसे क्रिया बोलते हैं, और ये हमेशा सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होता है। तो लिखेंगे वंस देयर लिव्ड, रहता था एक ब्राह्मण। ठीक है, वंस देयर लिव्ड अ ब्राह्मण, BRAHMIN, ब्राह्मण होता है फ्रेंड्स। वंस देयर लिव्ड अ ब्राह्मण, एक गांव में, इन अ विलेज। वंस में यानी एक बार, देयर लिव्ड ए ब्राह्मण, एक ब्राह्मण रहता था, इन ए विलेज, एक गांव में। ठीक है, एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी लैंग्वेज में आपको हम समझाने वाले हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझाएं, बहुत अच्छे समझा देंगे फ्रेंड्स। वह बहुत गरीब था। ठीक है, वह बहुत गरीब था। देखते हैं क्या लिखेंगे। ही पुरुषों के लिए वह बहुत गरीब था। ही वॉज वेरी पुअर। ठीक है, वह बहुत गरीब था। आगे देखते हैं। और किसी तरह से अपने परिवार का गुजारा करता था। यहाँ देखो फ्रेंड्स, करता था आ रहा है, फिर पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, गुजारा यानी सपोर्ट, यानी सपोर्टेड। ठीक है, ओके। और किसी तरह से, एंड किसी तरह से यानी जैसे तैसे, एंड समहाउ। ठीक है, एंड समहाउ। अब कैसे, अगर फ्रेंड्स इस तरह से आ जाए और किसी तरह से, तो इसका मतलब समहाउ। ठीक है, और किसी तरह से अपने परिवार का गुजारा करता था। एंड समहाउ ही मैनेज्ड, टू। ठीक है, आगे देखते हैं। गुजारा करता था, सपोर्ट हिज, अपने परिवार का, हिज फैमिली। ठीक है, एंड समहाउ ही मैनेज टू सपोर्ट हिज फैमिली, और किसी तरह से वो अपने परिवार का गुजारा करता था। ठीक है, ये हो गया। अब आगे आते हैं। एक दिन वह एक गांव में भिक्षा मांगने गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। एक दिन वह एक गांव में भिक्षा मांगने गया, यानी वन डे। क्या होगा फ्रेंड्स? होगा वन डे। यहाँ से देख लेते हैं, वन डे। ठीक है, वन डे, एक दिन वह। ठीक है, एक दिन वह, वन डे ही गया, वेंट। ये गया क्या है? वर्ब है हमारा। ठीक है, वन डे ही वेंट टू, एक गांव में गया, अ विलेज। वन डे ही वेंट टू अ विलेज, किसके लिए? भिक्षा मांगने गया, टू बेग फॉर आर्म्स, टू बेग फॉर आर्म्स।
ALMS, यहाँ एल साइलेंट हो जाता है, आर्म्स, ठीक है। वन डे ही वेंट टू अ विलेज टू बेग फॉर आर्म्स, एक दिन वह भिक्षा मांगने एक गांव गया, ठीक है, एक गांव में गया। अब आगे क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं। उसको उस दिन भिक्षा में कुछ ना प्राप्त हुआ, ठीक है, उसको उस दिन भिक्षा में कुछ ना प्राप्त हुआ, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, उसको कुछ ना प्राप्त हुआ। अब यहाँ टेंस समझना, कौन सा टेंस है, टेंस की अकॉर्डिंग हमें चलना है। प्राप्त हुआ, ये देखो बड़ा की मात्रा मैंने बोला छोटा से लेके आहा तक, अगर लास्ट में के वाक्य के अंत में आ जाए तो पास्ट का सिंपल सेंटेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है, ओके। तो उसको उस दिन भिक्षा में कुछ ना प्राप्त हुआ, यानी ही डिड नॉट गेट एनीथिंग, कुछ भी, he did not get anything in alms, भिक्षा में, ठीक है, in alms that day, ठीक है फ्रेंड्स, उस दिन, that day, ओके। ये देखो, he did not get anything in alms that day, उसको उस दिन भिक्षा में कुछ भी प्राप्त ना हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। वह बहुत निराश हुआ और सोचने लगा, ठीक है, वह बहुत निराश हो गया, ठीक है, निराश हो गया। तो क्या लिखेंगे, ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, वह बहुत निराश हो गया था, ठीक है, वह बहुत निराश हो गया था, ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, ठीक है, और सोचने लगा, एंड बिगैन थिंकिंग, एंड बिगैन, और सोचने लगा, एंड बिगैन, यहाँ देखा आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एंड बिगैन, और सोचने लगा, थिंकिंग, एंड बिगैन थिंकिंग, ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, वह बहुत निराश हो गया था, एंड बिगैन थिंकिंग, और सोचने लगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सोचने लगा, आज मेरे परिवार का क्या होगा, ठीक है। तो उसने कहा व्हाट विल, उसने कहा आज मेरे परिवार का क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू माय फैमिली, व्हाट विल हैपन टू माय फैमिली टुडे, आज ना, आज हमारे परिवार का क्या होगा, टुडे, ठीक है। व्हाट विल हैपन टू माई फैमिली टुडे, आज मेरे परिवार का क्या होगा, ठीक है। उसने कहा आज मेरे, सोचने लगा, उसने कहा, सोचने पे लगा और कहा आज मेरे परिवार का क्या होगा। तभी उधर से एक लड़का जा रहा था, तभी यानी जस्ट देन, तभी उधर से एक लड़का जा रहा था, जस्ट देन अ बॉय, ठीक है, एक लड़का, अ बॉय वॉज, जा रहा था यानी गुजर रहा था, पासिंग बाय, क्या होगा, पासिंग बाय, ठीक है। इस तरह से बनाते हैं, जस्ट देन, तभी अ बॉय, एक लड़का, वॉज था, पासिंग बाय यानी गुजर रहा था यानी जा रहा था, ठीक है। ये फ्रेंड्स स्टोरी का ना भाव भी समझते हैं, भाव के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, थोड़ा सा समझना। जैसे वहाँ जा रहा था यानी पासिंग बाय हो रहा था, गुजर रहा था, जस्ट देन अ बॉय वाज पासिंग बाय, तभी एक लड़का गुजर रहा था यानी जा रहा था। तो आज का ये शॉर्ट स्टोरी आपको कैसे लगा, मैंने आपको इंग्लिश, उसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिखाया है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा समझ में आया होगा फ्रेंड्स। मैंने एक एक लाइन का मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर कम समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप पीछे करके बढ़िया से उसको देख के समझिए, मैंने कोशिश बहुत किया है, बहुत अच्छा आपको समझ में आया। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़्यादा कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी, आपके लिए ऐसे स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी लाते रहेंगे, आपको हिंदी टू इंग्लिश सिखाते रहेंगे और इंग्लिश टू भी हिंदी भी लाएंगे आपके लिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।